चलिए आज हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी में। और सेक्शन सी जो होता है बाबू सीबीएसई के अंदर वो टोटल 7 क्वेश्चन को कंटेन करता है और हर एक क्वेश्चन का वेटेज जो होता है वो 3 मार्क्स होता है। टोटल 21 मार्क्स इसका वेटेज है। इसमें हम लोग देखें, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो सेट 1 में भी मिला था हमको, हम लोग सेट 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो सेट 1 में भी ये क्वेश्चन मिला था। 80% पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन सिमिलर होते हैं हर एक सेट में। सेट 3 सेट जनरली रिलीज करती है हर एक जोन में सीबीएसई। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेलेनॉइड। सेलेनॉइड का डेफिनेशन क्या होगा? जो भी आप सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं बिल्कुल सही है। सेलेनॉइड इज ए coil of insulated copper wire that contain many turns wrapped on a wrapped in the form of cylindrical shape। तो हम लोग सेलेनॉइड का डेफिनेशन दे सकते हैं कि सेलेनॉइड क्या होता है एक्चुअली में। सेलेनॉइड एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का एक टर्न्स होता है, उसमें बहुत सारे इस प्रकार से ऐसे करके आप देखते होंगे बहुत सारा इसमें टर्न्स लगा होता है, ठीक है। और ये एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है, इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, सेलेनॉइड। अब क्या लिखा है, व्हेन डज अ सेलेनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेट। मैग्नेट के जैसा बिहेव कब करेगा? इतना दूर का आंसर क्या होगा कि जब उसमें करंट पास करेगा, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। इतना दूर का आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क खत्म। चलिए, तो 1 मार्क्स इस पर मिल जाएगा। व्हाट इज ए सेलेनॉइड, 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको कि व्हेन डज अ सेलेनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेट, तो व्हेन द करंट पासेस थ्रू इट। अब यहाँ से है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड इट। इनसाइड उसके अंदर का पता करना एंड शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जैसे कि हम इसको सेलेनॉइड बना देते हैं, ठीक है। इसको हम एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही हम लोग बैटरी कहते हैं। तो इसमें क्या करिएगा कि जैसे मान लीजिए इधर में आप पहले देख लीजिएगा, यदि क्लॉक फेस है, यदि क्लॉक वाइज यहाँ पर आपका एरो जा रहा है, तो क्लॉक फेस रूल बताएंगे आपको फिजिक्स में कि जब ऐसे समझिए कि जब कोई सर्कुलर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज यदि फ्लो कर रहा है तो वो साउथ पोल के जैसा बिहेव करता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज यदि किसी सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो वह नॉर्थ पोल के जैसा एक्ट करता। तो यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो ये साउथ पोल बिहेव किया, ऑटोमेटिक इधर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो आप जानते हैं कि बार मैग्नेट में, कि जैसे कि हम यहाँ बता दें आपको कि एक बार मैग्नेट में क्या मिलता है सर, कि नॉर्थ पोल से निकलता है हर समय मैग्नेटिक फील्ड और साउथ में जाकर एंड कर जाता है, ठीक है। एरो जरूर ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ से निकल रहा साउथ में जाकर एंड कर जा रहा है कि नहीं। और अंदर में क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ चलता है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे दिखा देना, नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से साउथ में जा रहा है और अंदर में साउथ टू नॉर्थ। चलिए, इस पर भी आपको 1 मार्क्स, 3 मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 28 मार्क्स, 28 क्वेश्चन नंबर जो है क्या कहता है, स्टेट रीजन फॉर मायोपिया। मायोपिया के रीजन आपको बताने होते हैं, ठीक है। तो मायोपिया में लिख सकते हैं कि ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल पहला हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द इमेज फॉर्म बाय मायोपिक आई एंड करेक्शन, दोनों बताना है। तो जैसे कि मान लिया जाए कि आपका ये ह्यूमन आई हो गया, ठीक है। और ह्यूमन आई में यदि बात करें तो यहाँ आपका लेंस है जो पहले से रहता है बॉडी में, पैरेलल लाइट रे लाइएगा और इसको पहले ही कन्वर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर दीजिएगा। ये पहला आपका हो गया डायग्राम। सेकंड डायग्राम में क्या कीजिएगा आप कि फिर ऐसा ही एक डायग्राम बना करके, और ये कॉर्निया हो गया बाहर में और बीच में आपका ये लेंस हो गया। इस कंडीशन में आप एक कॉनकेव लेंस लगा दीजिएगा कि मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। पैरेलल लाइट लाइएगा, यहाँ से डाइवर्ज किया, तब जाकर क्या होगा, ये रेटिना तक पहुँच पाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका रेटिना पर इमेज जो पहले रेटिना से पहले बन रहा था रेटिना तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर इस डायग्राम पर, 1 नंबर इस डायग्राम पर, और 1 नंबर में आपको इसमें जो लिखा है ना स्टेट द रीजन, तो हाफ ऑफ मार्क्स आपको रीजन पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1 मार्क्स यहाँ पर हो जाएगा। इसमें 2 पॉइंट लिखने होंगे, ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर एंड ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। नेक्स्ट 29 नंबर में देखें क्या कहता है। 29 नंबर में कह रहा है कि सम प्लांट, ध्यान दीजिएगा, सम प्लांट लाइक पी प्लांट हैव 10 ड्रिल। तो पी में आप देखते हैं ना 2C जो लतरने के लिए जो हम लोग सपोर्ट देते हैं ना, अलान वगैरह देते हैं, लकड़ी का सपोर्ट देते हैं ताकि उसको हम कोई भी चीज़ पर चढ़ा सकें, 10 ड्रिल उसको बोलते हैं 2C को। विच विच हेल्प देम टू क्लाइम अप अदर प्लांट, कुछ दूसरे प्लांट के ऊपर या कोई चीज़ पर चढ़ाना होता है। एक्सप्लेन
हाउ इट इज़ डन, ये कैसे किया जाता है, एंड नेम द प्लांट हॉर्मोन्स। तो देखिए हॉर्मोन्स भी पूछ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट। तो यहाँ पर देखिए हॉर्मोन्स में आपको कौन सा काम करेगा सर, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पर आप दे दीजिएगा ऑक्सीन। 4 हार्मोन आपको बताएंगे बायो में, ऑक्सीन, गिलिब्रिन, साइटोकाइन, एब्सिसिक एसिड और एक और होता है इथाइलिन। ये टोटल मेन प्लांट हार्मोन होते हैं जिसको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, ऑक्सीन, गिलिब्रिन, साइटोकाइन, एब्सिसिक एंड इथाइलिन। मेनली ये 3 ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, ऑक्सीन, गिलिब्रिन और साइटोकाइन, और आखिरी का दोनों ग्रोथ इनहिबिटर्स होता है। तो नेम द प्लांट हार्मोन में ऑक्सीन हो जाएंगे। एक्सप्लेन हाउ इट इज़ डन, तो ऑक्सीन जैसे ही प्लांट के उस पार्ट में आएगा, है ना, तो जैसे ही सपोर्ट को टच करता है तो इधर साइड का ऑक्सीजन जो होता है वो अपोजिट साइड मूव कर जाता है इधर, और जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा उधर ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो इससे होता क्या कि सपोर्ट को चारों तरफ से राउंड अप कर लेता, पकड़ लेता, और फिर उसके ऊपर में वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट और में दिया है, या तो ये बनाइए या फिर ये बनाइए। नेम द फेनोमेनन अकरिंग इन प्लांट्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अंडर कंट्रोल होते हैं तो उस फेनोमेनन का नाम होता है जियोट्रॉपिज्म। आप पढ़े होंगे प्लांट में 5 टाइप के ट्रॉपिज्म होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। लाइट की वजह से तो फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी से तो जियोट्रॉपिज्म, वाटर से तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमिकल से तो कीमोट्रॉपिज्म। यहाँ तक और एक एक एग्जाम्पल देना है। केमिकल कीमोट्रॉपिज्म में ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब हो जाएगा सर, हाइड्रोट्रॉपिज्म में ग्रोथ ऑफ रूट, एंड जियोट्रॉपिज्म में ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी। इसमें वाटर वाले में कंफ्यूज नहीं होना है। होता क्या है कि जब आप एक ट्रांसपेरेंट जार लीजिएगा तो पहले जब प्लांट का हम लोग रूट देखते हैं डाउनवर्ड जाता, बट यदि आसपास कहीं वाटर का सोर्स मिल गया तो रूट उधर बेंड कर जाता है, तो वो हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की यदि चर्चा करें तो फर्स्ट सेट में बताए थे कि सबसे पहले लंग्स से, इसको हम यहाँ पर समझा दें आपको। सबसे पहले आपका जो लंग्स होता है, लंग्स, ह्यूमन लंग्स, इससे ब्लड जो है हार्ट में आते हैं, और हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं सर, 4 चैम्बर होता है। इधर साइड में आपका लेफ्ट ऑट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सबसे पहले लंग्स से पल्मोनरी, है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पल्मोनरी वेन लेकर आते हैं, और फिर बाइकस्पीड के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे, एरोटा के जरिए बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, और बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन को सप्लाई कर देंगे, और CO2 जैसे ब्लड में बढ़ेगा, ब्लड हो जाएगा हमारा गंदा, इम्प्योर हो जाएगा, और वो उस इम्प्योर ब्लड को वेन्स जो होते हैं लेकर आते हैं, नीचे से इन्फेरियर वेना केवा बॉडी के, ऊपर से सुपीरियर राइट ऑट्रियम में। यहाँ पर आने के बाद ट्राइकस्पीड के जरिए नीचे आते हैं, यहाँ से एक ट्यूब निकलता है, इस ट्यूब का नाम हम भी दे रहे हैं, इस ट्यूब का नाम होता है सर पल्मोनरी आर्टरी। ऑल द आर्टरी कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो गंदा ब्लड ले जा रहा है, एंड सारे वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो प्योर ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ देखिए इधर लेफ्ट साइड में पूरा प्योर होता है, और ये जो राइट साइड है पूरा इम्प्योर होता है। ऑट्रियम है तो ब्लड यहाँ पर आएगा, वेंट्रिकल है तो ब्लड को भेजेगा। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी के लिए भेजा, राइट वेंट्रिकल लंग्स के लिए भेजा। अब ऑट्रियम है तो आएगा सर, लंग्स से आएगा कहाँ पर, लेफ्ट ऑट्रियम में पल्मोनरी वेन लेकर के, राइट ऑट्रियम में पूरे बॉडी से। तो देखिए दोनों ऑट्रियम में आ ही रहा है ब्लड। अब अगला कॉन्सेप्ट समझिए, वेन हर्स में ब्लड को हार्ट में ला रहे हैं। देखिए लंग से कौन लेकर हार्ट में आ रहा, कहाँ, एक यहाँ आ रहा एक यहाँ आ रहा, तो यहाँ भी देखिए वेन लेकर आ रहे हैं, और ये तो वेन लेकर आते ही हैं, और ले जाता कौन है, आर्टरी, आर्टरी ले जाता हार्ट में, हार्ट से ब्लड अवे फ्रॉम द, मतलब हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का काम होता है आर्टरी का। ओके, ये लॉन्गेस्ट आर्टरी एरोटा होता है। नेक्स्ट, इसी को आपको लेवल कर देना, इस पर आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन समझिए। रेडिश ब्राउन मेटल, है ना, यूज इन इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर होगा, जाहिर सी बात है, जब उसके पाउडर को हम हीट करते हैं तो ब्लैक होता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है ना ब्लैक। तो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पासेस थ्रू इट, दिस ब्लैक सब्सटेंस, है ना, इट रीगेन द ओरिजिनल, फिर से वो वापस से, है ना, अपने रेडिश ब्राउन कलर में आ जाते हैं। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द मेटल में कॉपर हो जाएगा, ब्लैक कलर सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड हो जाएंगे, CuO, एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहले लिख दीजिएगा Cu प्लस O, ये बन जाएगा CuO कॉपर ऑक्साइड, और फिर इसमें क्या करना होगा, कॉपर ऑक्साइड में दूसरे रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिएगा, ये बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट आगे 32 नंबर में क्या कहता है, सब्सटेंस एक्स यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। सही बात है, बिल्डिंग मटेरियल में इसको हम यूज करते हैं, है कि नहीं। एंड
व्हेन इट इज रिएक्ट विथ HCl इट प्रोड्यूस अ गैसेस एंड टर्न्स मिल्की। जाहिर सी बात है, बिल्डिंग मटेरियल में कहता क्या है, राइट द केमिकल नेम एंड फार्मूला। तो केमिकल नेम सर इसका क्या हो जाएगा सर, तो ध्यान रखिएगा केमिकल नेम इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और फार्मूला क्या हो जाएगा CaCO3। ठीक है, अब क्या कह रहा सर, ये पहला क्वेश्चन तो हो गया, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एबव स्टेटमेंट। यहाँ पर दो रिएक्शन हुआ, एक तो आपको ये वाला दिखा देना होगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब HCl से रिएक्ट करवाते हैं, है ना, तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये आप एसिड बेसन सॉल्ट में पढ़े होंगे कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट CO2 एंड वाटर रिलीज करता है। दूसरा रिएक्शन भी आपको लिखना होगा इसमें कि जब हम लोग देखिए क्या कि यहाँ लिखा हुआ है कि टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो आपको करना क्या होगा सो बता देते हैं आपको। दूसरा रिएक्शन में कर दीजिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो होता है वाइट कलर का प्रिसिपिटेट तैयार होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके लाइम वाटर मिल्की हो जाते हैं। एक्सेस यदि पास करें तो वापस से डिजॉल्व कर जाएंगे और कलरलेस बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसी में एक और वाला क्वेश्चन भी है, इसको जरा सा देख लेते हैं, है ना। उसी में और वाला जो है, ए मेटल एम ऑन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड लिबरेट ए गैस। जी, अब जाहिर सी बात है कि वो गैस कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा सर जी। H2 गैस रिलीज होगा। कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है या बेस रिएक्ट करता है, मेटल मेटल ध्यान रखिएगा, एसिड से रिएक्ट करे या बेस से रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एंड कहता था सेम मेटल ऑल्सो लिबरेट गैस G व्हेन रिएक्ट विथ बेस। सही बात है, चाहे एसिड से रिएक्ट करे मेटल तब भी हाइड्रोजन, बेस से रिएक्ट करे तब भी हाइड्रोजन। तो राइट द नेम ऑफ द गैस, आपको हाइड्रोजन लिखना है। ठीक है सर, इसमें आगे बढ़ें, कहता है हाउ विल यू टेस्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, पॉप साउंड देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर पॉप साउंड होगा प्रोड्यूस। नेक्स्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एक मेटल एसिड से, अब लीजिए, तो मेटल जिंक ले लिया प्लस HCl ले लिया। ठीक है, ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। ये मेटल एसिड के साथ हो गया। अब एक बेस के साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो Zn प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा, है ना, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, यहाँ पर हो गया खत्म। एक एक मार्क्स इस पर मिल जाएंगे, हाफ हाफ मार्क्स इस पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब क्या है सर, इफ अ हार्मफुल केमिकल इंटर, ध्यान दीजिएगा ये बायो से क्वेश्चन है और इस पर भी मे भी रिपीट कर जाए। इफ अ हार्मफुल केमिकल इंटर इन अ फूड चैन, वही बायोमैग्निफिकेशन को लेकर जा रहा है, कंप्राइजिंग पीकॉक, प्लांट, रैट, स्नेक। पहले इसको सजा लीजिए आप। सबसे पहले प्लांट हो जाएंगे, प्लांट के बाद क्या हो जाएगा सर, प्लांट को कौन खाएगा, रैट खाएगा, रैट को कौन खाएगा सर, स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा, पीकॉक खाएगा। तो जो सबसे ऊपर ट्रॉपिक लेवल में होते हैं उसमें हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस उतना ज़्यादा होते हैं, उसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन देयर बॉडी। ये क्वेश्चन तो यहाँ हो गया, तो पीकॉक आंसर हो जाएगा। हार्मफुल केमिकल सबसे ज़्यादा किसके शरीर में पाया जाएगा, पीकॉक, जो सबसे ऊपर लेवल पर रहेंगे। जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको बायोमैग्निफिकेशन लिखना होगा। द इंक्रीज इन द हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। तो प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस की मात्रा बढ़ते जाती है दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। एंड नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व, वही और डिफाइन इट, बता ही दिया आपको बायोमैग्निफिकेशन होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन डी को सेट 2 का डिकोड करेंगे और इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बाबू, जो कि इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। और ये बहुत ही चुनिंदा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन डी हमको बहुत अच्छा लगा और इसको हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, गुड लक।